शुभ ग्रह है, लेकिन वर्तमान में नीच स्थिति में होने के कारण चीजें पूरी तरह से आपके पक्ष में नहीं रहेंगी। हालांकि बुध के एक बार उदित होने के बाद आपको कुछ सुधार देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, बुध महाराज के मीन राशि में उदय होने के दौरान जब आपके दूसरे और पांचवें भाव का स्वामी 11वें भाव में कमजोर होगा, तब आपको सोच समझकर वित्तीय निर्णय लेने और सावधानीपूर्वक जोखिम उठाने की जरूरत होगी। जी हाँ दोस्तों, आप आवेगपूर्ण निर्णय लेने के लिए दबाव महसूस कर सकते हैं। आपको अपने दोस्तों या आसपास के लोगों से कोई गलत सलाह मिल सकती है, जिससे आपको बचना चाहिए। आप अपने वित्त प्रतिष्ठा, ईमानदारी या परिवार के सदस्यों और करीबी रिश्तेदारों के साथ संबंधों को लेकर अत्यधिक सावधानी बरतें। इस दौरान आप परिवार के किसी सदस्य का अनजाने में या जानबूझकर मजाक उड़ा सकते हैं। आपको अपने इस व्यवहार को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, इस समय बुध महाराज की आपके पांचवें भाव और अपनी उच्च राशि कन्या पर दृष्टि पड़ रही है। इससे यह समय वृषभ राशि के जातकों के लिए अनुकूल बन जाता है। अधिक संख्यात्मक कार्य वाले विषयों जैसे कि गणित, भाषा या अकाउंटिंग की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए सकारात्मक समय है। जो जातक सिंगल हैं, उन्हें अपने आसपास या अपने सामाजिक दायरे में ही कोई पार्टनर मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप विवाहित हैं और संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो इस समय आपकी यह इच्छा पूरी हो सकती है। आप पंचम भाव के इस सकारात्मक प्रभाव का अधिकतम लाभ उठाने का प्रयास करें। उपाय: आप अपनी जेब या पर्स में हरे रंग का रुमाल रखें। नंबर 3, मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों को बुध महाराज के मीन राशि में उदय होने पर अपनी सेहत में सुधार देखने को मिल सकता है। आपको घरेलू समस्याओं से राहत मिलने के भी संकेत हैं। आपको अपने करियर में भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। हालांकि अगर आपने अपने काम में अनैतिक कार्य या बेईमानी की है, तो इस समय आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बुध महाराज आपके लग्न और चौथे भाव के स्वामी होकर दव भाव में नीच सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। हालांकि अगर आपने अपने काम में अनैतिक कार्य या बेईमानी की है, तो इस समय आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बुध महाराज आपके लग्न और चौथे भाव के स्वामी होकर दव भाव में नीच स्थिति में रहेंगे। इस कारण से आपको समाज में अपनी छवि को लेकर सतर्क रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रहे हैं जिसमें निर्णय लेने की ज़रूरत होती है, तो आपके मार्ग में अप्रत्याशित बाधाएं आ सकती हैं। इस समय आपको असफलता से बचने के लिए एक साथ कई काम करने, मैनेजमेंट और प्रशासन से संबंधित कार्यों को लेकर अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, बुध महाराज की आपके चौथे भाव और अपनी उच्च राशि कन्या पर दृष्टि पड़ रही है, जिसके अनुसार आपको अपने परिवार, खास तौर पर अपनी माँ का सहयोग मिल सकता है। आपकी माँ आपको प्रोत्साहन और प्रेरणा देंगी। जी हाँ दोस्तों, आपके घर का माहौल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपके परिवार के सदस्यों की नज़रें आप पर रहेंगी। हालांकि अगर आप स्वयं निराश महसूस करते हैं, तो इससे उनका हौसला भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए बुध का मीन राशि में उदय होने पर मिथुन राशि के जातकों को आशावादी, प्रेरित और उल्लास से भरपूर रहने की सलाह दी जाती है। आप जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। उपाय: आप अपने घर और कार्य क्षेत्र में बुध यंत्र की स्थापना करें। नंबर 4, कर्क राशि। कर्क राशि के तीसरे और 12वें भाव के स्वामी बुध ग्रह हैं। हालांकि आपके 12वें भाव का स्वामी आपके 9वें भाव में कमजोर या नीच स्थिति में है। बुध के उदित होने से कोई चीज उपहार में दें। नंबर 5, सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए बुध उनके दूसरे और 11वें भाव के स्वामी हैं। बुध महाराज का मीन राशि में उदय होने से आपके वित्तीय मामलों में सुधार आने की संभावना है। हालांकि बुध महाराज के आपके 8वें भाव में नीच के होने के कारण आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सामान्य तौर पर जब आपके वित्त को नियंत्रित करने वाला ग्रह 8वें भाव में होता है, तब जातक को अचानक पैतृक संपत्ति से आर्थिक लाभ, बिना कमाए आय प्राप्त होने या शेयर मार्केट में निवेश के माध्यम से धन लाभ होने की संभावना रहती है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि बुध के मीन राशि में नीच अवस्था में उदित होने के कारण आप गलत वित्तीय निर्णय ले सकते हैं या ऐसी चीज़ों पर पैसा खर्च कर सकते हैं जिससे कोई लाभ ना हो। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में बुध की अपनी उच्च राशि कन्या और आपके दूसरे भाव पर दृष्टि पड़ रही है। इससे आपकी सोच स्पष्ट रहेगी, आप अच्छे से बात करेंगे और आपको अपने परिवार से सहयोग प्राप्त होगा।
जी हाँ दोस्तों, हालांकि इसका आपकी बचत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा या नहीं, यह आपकी कुंडली में चल रही दशा पर निर्भर करता है। इन कारणों से सिंह राशि के जातकों को वित्तीय मामलों को लेकर सावधान रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस दौरान आपको धोखा मिलने या आपके द्वारा गलत वित्तीय निर्णय लेने की आशंका है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा यह सामाजिक मामलों में सकारात्मक परिणाम देने के लिए जाना जाते हैं, लेकिन इनकी दुर्बल अवस्था के कारण आपको इन क्षेत्रों दिखाकर आप किसी भी मुद्दे को प्रभावी ढंग से प्रबंधित और हल कर सकते हैं। उपाय: आप किन्नरों का आदर करें और संभव हो तो उन्हें हरे रंग के वस्त्र दान में दें। नंबर 6, कन्या राशि। कन्या राशि की बात करें तो बुध इस राशि के लग्न और 9वें भाव के स्वामी हैं। बुध महाराज के मीन राशि में उदय होने पर आपकी सेहत और करियर में सुधार देखने सकती है, या आपके बिजनेस पार्टनर या जीवन साथी द्वारा गलत निर्णय लेने की वजह से आपको वित्तीय नुकसान हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, नतीजतन